नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रेरणा से और पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के परम मंगलमय आशीर्वाद से जैन धर्म क्या है, इस बात को सभी लोगों को बतलाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में पूज्य मुनिश्री ने आशीर्वाद पहुंचाया और 12 वर्षीय 12 वर्ष का एक पाठ्यक्रम तैयार करवाया। जयपुर में जो सांगानेर है, वहाँ पर जो श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान है, इस संस्थान के माध्यम से इस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में 12 वर्ष तक जो इस पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, निश्चित रूप से वो जैन धर्म के तत्व को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में 4 पुस्तकें हैं। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2 और भाग 3, साथ में 6 डाला। इन 4 पुस्तकों को हमें प्रथम वर्ष में पढ़ना है। हम और आप इस चैनल के माध्यम से इन 4 पुस्तकों को समझेंगे, जिसमें आज सबसे पहले सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, जिसमें सबसे पहला पाठ दर्शन स्तुति का है। आइए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, सभी लोगों के पास वह पुस्तक पहुँच गई है, आप लोग वह पुस्तक निकाल लीजिए। यह जो हमारा कार्यक्रम है, ये आप सभी लोगों की सुविधाओं के लिए बहुत अच्छी तरह से दिया जा रहा है। YouTube चैनल पर इस चैनल के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को जब अपनी सुविधा हो तब देख सकते हैं। कोई व्यापारी भी है, कोई नौकरी पेशे वाले भी हैं, अथवा गृहिणी माताएं बहनें भी हैं। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए इस बात को भी मैं आपको बता दूं, यह जो कार्यक्रम है ये आप सभी लोगों की सुविधा के लिए YouTube चैनल पर मिल जाएगा। आपको जब समय मिले उस अनुसार आप जिस पाठ को पढ़ना चाहते हैं, उस समय के अनुसार जब आप फ्री हों तब आप उसे पढ़ सकते हैं। पुस्तक तो सभी लोगों के पास पहुंच ही गई होगी। उस पुस्तक में आप सभी लोग, मेरा निवेदन, जब भी मैं पढ़ाऊं पुस्तक सामने हो, कॉपी पेन साथ में हो, जिससे कोई भी बात मैं कहूं उसको आप तुरंत नोट कर लें। उसके अलावा फिर भी आपको समझ में नहीं आए, फिर से पुनः आप YouTube चैनल पे इसको आराम से देख सकते हैं। सभी लोगों की सुविधा के लिए बहुत से लोग नौकरी वाले होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं, माताएं बहनें घर गृहस्थी में रहती है। टीवी चैनल पर तो एक निश्चित समय पर यह कार्यक्रम आता है, पाठशाला ज्ञानशाला आदि, लेकिन यह जो कार्यक्रम है ये YouTube पे इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपनी सुविधानुसार कभी भी देख सकते हैं। आइए सबसे पहले प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है, जिसमें सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 यह पुस्तक है, इसे हम प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अध्याय 1 दर्शन स्तुति पेज नंबर 1 निकाल लीजिए। दर्शन स्तुति में प्रभु पतित पावन वाली स्तुति है। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप सभी लोग मेरे साथ गुनगुनाएंगे, बोलेंगे। प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। स्तुति में प्रत्येक छंद की 2 पंक्तियां मैं यहाँ से पढ़ूंगा, उसके बाद फिर कठिन शब्द जो इसमें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप सभी लोग उसे अपनी कॉपी में नोट करें, फिर उसके बाद फिर एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए पूरे छंद का हम अर्थ समझेंगे। आइए सबसे पहले प्रथम छंद में कठिन शब्दों को समझते हैं। पतित पावन, पतित अर्थात अपवित्र, गिरे हुए, पावन अर्थात पवित्र। मैं अपावन, अपावन अर्थात अपवित्र,
चरण आयो शरण जी, शरण अर्थात आपके चरणों में, चरण रूपी शरण को। विरद अर्थात यश, कीर्ति। निहार अर्थात देख करके। मेट अर्थात मेट दीजिए, नष्ट कर दीजिए। जामन अर्थात जन्म। मरण अर्थात मृत्यु। अब पूरे छंद का अर्थ समझते हैं। प्रभु पतित पावन, हे प्रभु आप कैसे हैं? पतित पावन, अपवित्र जनों को पवित्र करने वाले हैं। जो संसार में गिर रहे हैं, डूब रहे हैं, भटक रहे हैं, उन सभी को आप पावन बनाने वाले हैं। मैं अपावन, मैं अपवित्र हूँ। आप अपवित्र को पवित्र करने वाले हैं और मैं अपवित्र हूँ, इसीलिए आपके पास आया हूँ। आगे कह रहे हैं चरण आयो शरण जी, हे भगवान इसीलिए आपकी चरण रूपी शरण को प्राप्त हुआ हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ। हे भगवान आप अपवित्र जनों को पवित्र बनाने वाले हैं, मैं अपवित्र हूँ, इसलिए पवित्र बनने के लिए आपके चरण रूपी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। यो विरद आप निहार स्वामी, यो मतलब इस प्रकार, विरद अर्थात यश, कीर्ति, निहार अर्थात देख करके, स्वामी अर्थात हे भगवान। इस प्रकार आपकी कीर्ति संसार में प्रसिद्ध है। सब लोग जानते हैं कि जिनेंद्र भगवान के चरणों का सानिध्य जो कोई भी प्राप्त करता है वह अपवित्र से पवित्र बन जाता है, पतित से पावन बन जाता है। इसलिए उस कीर्ति को, उस यश को निहार करके, देख करके मेट जामन मरण जी, हे भगवान मेरा जामन अर्थात जन्म, मरण अर्थात मृत्यु का विनाश कर दीजिए। संसार में जो सबसे बड़ा रोग है जन्म मरण का, जिसके कारण से हम संसार में परिभ्रमण करते हैं, भटकते हैं, ऐसे उस जन्म मृत्यु के रोग को नष्ट कर दीजिए। पूरे छंद का अर्थ देखें। हे भगवान आप अपवित्र जनों को पवित्र करने वाले हैं, मैं अपवित्र हूँ, इसलिए आपके चरण रूपी शरण को प्राप्त हुआ हूँ। इस प्रकार आपकी कीर्ति, आपका यश प्रसिद्ध है कि आप अपवित्र जनों को पवित्र करते हैं, इसीलिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। इस प्रकार की इस यश को, इस कीर्ति को देख करके आप मेरा जन्म मरण का दुख नष्ट कर दीजिए। आइए दूसरे छंद में। तुम ना पिछान्या आन मान्या, देव विविध प्रकार जी, या बुद्धि से ती निज न जान्यो, भ्रम गिन्यो हितकार जी। शब्दार्थ लिख लीजिए। पिछान्या अर्थात पहचाना, आन मान्या, आन अर्थात अन्य, दूसरों को, मान्या अर्थात माना। विविध अर्थात अनेक, प्रकार मतलब प्रकार, अनेक प्रकार के। या इसका मतलब इस प्रकार। बुद्धि सेति, सेति मतलब कारण, बुद्धि के कारण। या बुद्धि सेति निज न जान्या, निज अर्थात आत्मा को, अपने आत्म स्वरूप को। भ्रम, इस प्रकार के भ्रम में क्या सही है क्या गलत है इसका निश्चय नहीं कर पाया, और इस भ्रम में ही भ्रम गिन्यो बांधता रहा। गिन्यो अर्थात माना, हितकार जी अपनी आत्मा का हित, अपने आप का हित, इस भ्रम को ही अपना हित माना। आइए अर्थ देखते हैं। तुम ना पिछान्या, हे भगवान मैं अब तक आप तक नहीं पहुंच पाया। तुम अर्थात आपको, ना पिछान्या नहीं पहचान पाया। आन मान्या देव, अन्य जो अनेक प्रकार के देवी देवता हैं जो संसार में स्वयं भटक रहे हैं, सरागी देवी देवता हैं, रागी द्वेषी देवी देवता हैं, मिथ्यात्वी देवी देवता हैं, उनको मैंने अनेक विविध प्रकार जी, अनेक प्रकार के जो देवी देवता हैं उनको ही मैंने माना, उनको ही देव मानता रहा और तुमको नहीं पहचाना। आज तक आपको मैंने पहचाना ही नहीं, मैंने सही और गलत क्या है ये आज तक नहीं जाना।
और इसी कारण से या बुद्धि सेति निज न जान्या, अर्थात इस प्रकार की बुद्धि के कारण से कि मैं आपको तो नहीं माना, सच्चे देव के स्वरूप को नहीं पहचाना और मिथ्या देव को ही देव मानता रहा, इस बुद्धि के कारण से निज न जान्यो, अपनी आत्म स्वरूप को नहीं जान पाया, वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाया। भ्रम गिन्यो हितकार जी, और इन्हीं में ही भ्रम करता हुआ इन्हीं को ही अपना हितकारी मानता रहा, इस भ्रम को ही अपना कल्याण करने वाला मानता रहा। वास्तव में हम अनेक लोग ऐसे हैं जो जैन कुल में पैदा होने के बावजूद भी अन्य देवी देवताओं की मान्यता बनाए रखते हैं। सच्चे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये 3 गुण जिनमें विद्यमान हों वे ही सच्चे देव कहलाते हैं। इन सच्चे देव के अलावा जितने भी देवी देवता हैं वे कल्पित हैं, वे मिथ्यात्वी हैं, वे स्वयं संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, वे हमें संसार से पार कैसे निकालेंगे। इस प्रकार अच्छी तरह से मिथ्या देवी देवताओं को हमें छोड़ना है। दर्शन स्तुति पढ़ रहे हैं हम, और इसमें भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करते समय हमारे मन में ये भाव हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब तक हम मिथ्यात्व के कारण से भटक रहे थे, अब हमने जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर लिया, सच्चे देव को जान लिया, तो मिथ्या देव को हमें छोड़ना ही चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम तो इनको भी मानेंगे, इनको भी मानेंगे, क्या आपत्ति है। ऐसा नहीं, हम जैन कुल में पैदा तो हो गए, लेकिन जैन कुल के जो जैन कुलाचार हैं, हम देव दर्शन करते हैं, देव दर्शन में ये तो सोचे हम कौन से देव का दर्शन करते हैं, उस देव के बारे में हम समझेंगे तो निश्चित रूप से हमें सही का रास्ता पता चलेगा और उस मार्ग पर हम चलें। यह जो पाठ्यक्रम हम पढ़ा रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है ताकि हम संसार परिभ्रमण से छूटें। देवी देवता जो मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं, उनकी जो मान्यता हमारी बनी हुई है, उससे हट करके हम सच्चे देव के स्वरूप को समझ करके वास्तविक जो सच्चा धर्म है, जिन धर्म, जैन धर्म, उसको समझ करके उसके मार्ग पर आगे बढ़ें। इस छंद को एक बार फिर से देखें। हे भगवान, मैंने अब तक आपको नहीं पहचाना और संसार में जो अन्य कुदेवी देवता हैं इनको ही मानता रहा। इस प्रकार की बुद्धि के कारण से मैं अपने आत्मस्वरूप को नहीं पहचान पाया और इस भ्रम को ही, उन देवी देवताओं को मान करके ही उनको ही अपना हित का कारण माना, उनको ही अपना कल्याण का कारण माना। भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, अनिष्ट गति धर तो फिर्यो। यहाँ पर बहुत से लोग एक छोटी सी गलती करते हैं। इस पंक्ति में भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हर्यो, बहुत से लोग ज्ञान धन मेरो भयो बोलते हैं, अशुद्ध है वो, गलत है, उसे ठीक कर लें, ज्ञान धन मेरो हर्यो। आइए कठिन शब्द देखें। भव अर्थात संसार, विकट अर्थात भयंकर, ज्ञान धन ज्ञान रूपी धन, हर्यो अर्थात हरण किया, हर लिया, इष्ट अर्थात सुखदायक, सुख देने वाले, भूल्यो अर्थात भूल करके, अनिष्ट जो दुखदायक हैं, नरक तिर्यंच आदि गति हैं, भ्रम तो अर्थात भ्रमण करता हुआ, भटकता हुआ, फिर्यो अर्थात फिरता रहा। अर्थात भव विकट वन में कर्म वेरी, भव अर्थात संसार रूपी जो वन है, विकट वन ऐसा भयंकर जंगल है, संसार रूपी जंगल जिसमें हम फंस गए हैं, और कर्म बेरी कर्म रूपी शत्रु हमारे समक्ष आ गए हैं, और उन्होंने मिलकर के, उन कर्म रूपी शत्रुओं ने मिलकर के ज्ञान धन मेरो हर्यो, मेरा ज्ञान रूपी, सम्यक ज्ञान रूपी जो धन मेरे पास में था वो चुरा लिया, वो हरण कर लिया। एक उपमा के माध्यम से बता रहे हैं, जैसे कोई राहगीर भयंकर अटवी जंगल में फंस गया, जिससे उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और वहां पर उसके शत्रु लुटेरे उसे मिल गए और उसके पास जो धन था वो सब लूट लिया उसका।
उसी प्रकार हम भी संसार रूपी इस जंगल में ही तो फंसे हुए हैं, भटक रहे हैं, और उन भटकन में हमारे पास में जो हमारे शत्रु हैं वो हमारे कर्म हैं। उन कर्मों ने मिलकर के हमारे ज्ञान रूपी धन को लूट लिया, हमें सम्यक ज्ञान नहीं होने दिया। सबसे बड़ा कर्म जो मोहनीय कर्म है, उस मोहनीय में भी जो मिथ्यात्व है, उस मिथ्यात्व बेरी ने मिलकर के हमारे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को चुरा लिया, अर्थात उसके रहते हुए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने नहीं दिया। इस कारण से तब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होए, और जब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, तब इष्ट भूल्यो, जो मेरे लिए सुखदायक है, आत्मस्वरूप है, वीतरागी जिनेंद्र भगवान के दर्शन है, अथवा जो मोक्ष साधन, मोक्ष का जो मार्ग है, धर्म का जो मार्ग है, उस मार्ग को भूल्यो, भूल गया, भ्रष्ट होए, और भ्रष्ट हो करके अनिष्ट गति, अर्थात जो दुखदायक नरक तिर्यंच आदि गतियां हैं, इनमें भ्रमितो फिर्यो, भ्रमण करता हुआ फिरता रहा, भटकता रहा। क्यों? सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए संसार में परिभ्रमण करता रहा। आगे देखें, धन घड़ी यो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। कठिन शब्द देखें, धन अर्थात धन्य है, सार्थक हो गई, घड़ी अर्थात यह समय, दिवस अर्थात दिन, जन्म अर्थात जन्म, भयो अर्थात हुआ, हो गया, भाग अर्थात भाग्य, लख लयो देख लिया, प्राप्त कर लिया। धन घड़ी यो, जब भगवान के दर्शन हम कर रहे हैं, चूंकि जो हम स्तुति पढ़ रहे हैं उसका नाम है दर्शन स्तुति। दर्शन करते समय, भगवान को देखते समय ऐसी स्तुति कर रहे हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, उनका स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, इसलिए लिखा धन घड़ी यो, जब भगवान के दर्शन कर रहे हो, हे भगवान यह समय, यह घड़ी धन्य हो गई, यह समय सार्थक हो गया। धन दिवस यो ही, यह दिन भी धन्य हो गया। जिस दिन हम भगवान के दर्शन करते हैं उस दिन हमारा दिन सार्थक हो गया, धन्य हो गया कि मुझे वीतरागी जिनेंद्र भगवान के दर्शन हो गए। धन जन्म मेरो भयो, और मेरा जन्म भी सफल हो गया, धन्य हो गया। मैंने मनुष्य पर्याय प्राप्त की और वीतरागी जिनेंद्र भगवान के मैंने दर्शन कर लिए, वास्तव में मेरा मनुष्य जन्म धन्य हो गया, मनुष्य पर्याय सफल हो गई। अब भाग मेरो उदय आयो, अब मेरा भाग्य, मेरा नसीब उदयता को प्राप्त हुआ, उदय आया, दर्श प्रभु जी को लख लयो, और मुझे जिनेंद्र भगवान आपके दर्शन देख लिए, अर्थात आपके दर्शन प्राप्त हो गए। वास्तव में जिनेंद्र भगवान के दर्शन नसीब वालों को ही प्राप्त होते हैं, और हम प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं तो अपना अहोभाग्य सौभाग्य समझना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने शास्त्रों में लिखा है कि जीव मनुष्य जिस समय जिनेंद्र भगवान के दर्शन करता है, उस समय उसकी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है और अनंत गुना पुण्य कर्म का बंध होता है, और यह कार्य निश्चित रूप से तभी हो पाता है जब उसका भाग्य उदय में आता है। इसीलिए यहाँ पर इस कृति के जो रचयिता हैं कविवर बुद्धजन जी, वो लिख रहे हैं, हे भगवान, जब मैंने आपके दर्शन किए वह समय धन्य हो गया, वह दिन धन्य हो गया, और वास्तव में मेरा जीवन भी धन्य हो गया, क्योंकि मैंने आपके दर्शन कर लिए। आगे देखें, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासापे धरे, वसु प्रातिहार्य अनंत गुणयुत, कोटि रवि छवि को हरे। कठिन शब्द देखें, छवि, छवि अर्थात चेहरा, वीतरागी राग द्वेष से रहित, नग्न मुद्रा दिगंबर अवस्था,
दृष्टि अर्थात नजर, नासा, नासा मतलब नासिका, नाक, पे मतलब पर, धरे मतलब धारण करते हैं। वसु अर्थात 8, प्रातिहार्य विशेष शोभा से युक्त जो वस्तुएं हैं वो, अनंत गुणयुक्त गुणों से संयुक्त, कोटि अर्थात करोड़ों, रवि अर्थात सूर्य, छवि मतलब शोभा, हरे मतलब हरण करते हैं। क्या मतलब? छवि वीतरागी, जिनेंद्र भगवान कैसे हैं? जिनका चेहरा वीतरागी है, जो राग द्वेष इन सब से रहित हैं, 18 दोषों से रहित हैं। वीतरागी, बीत गया है राग जिनका, जिन्हें संसार के किसी भी प्राणी से कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, ऐसा समदृष्टि जिनकी है, ऐसी छवि, ऐसी मुद्रा। नग्न मुद्रा, दिगंबर अवस्था, जिनके मन में कोई विकार नहीं, तन में भी कोई विकार नहीं। दिगंबरत्व को दिगंबर, दिक अंबर, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं, जिनके शरीर पर एक धागा भी नहीं है, परिग्रह से जो रहित हैं, ऐसी नग्न मुद्रा। दृष्टि नासा पे धरे, जिनकी दृष्टि, जिनकी नजर नासा, नासिका पर है। आपकी पुस्तकों में नाशा लिखा हुआ है, उसे ठीक कर लें, नासा, सकार वाला कर लें। नासा अर्थात नासिका, जो इधर उधर नहीं देखते, आंख खोल करके नहीं देखते, आंख बंद करके नहीं बैठते, बल्कि नासिका के अग्रभाग पर इस प्रकार दृष्टि रखते हैं जो राग और द्वेष से रहित होती है, जिनकी नजर नासिका के अग्रभाग पर रहती है। वसु प्रातिहार्य, वसु अर्थात 8, प्रातिहार्य विशेष शोभा की जो वस्तुएं हैं, 8 प्रकार के प्रातिहार्य अपने यहाँ कहे गए हैं। जब तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, भगवान बनते हैं, उस समय समोषण की रचना होती है। देवताओं के द्वारा वहाँ पर 8 प्रातिहार्यों की रचना की जाती है। हम और आप पूजन करते हैं, उसमें 2 पंक्तियाँ पढ़ते हैं जिसमें 8 प्रातिहार्यों के नाम आते हैं। दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तव प्रातिहार्य मनहारी। दिव्य विटप अर्थात अशोक वृक्ष, पहुपन की वर्षा अर्थात सुर पुष्प वृष्टि, देवताओं के द्वारा फूलों की बरसात। दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, आसन अर्थात सिंहासन, वाणी अर्थात दिव्य ध्वनि। दिव्य विटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल। पहली लाइन में 5 प्रातिहार्य हो गए, छत्र 3 छत्र, चमर अर्थात चंवर और भामंडल। ये तव प्रातिहार्य मनहारी, ये 8 प्रातिहार्य जो मन को आकर्षित करने वाले हैं। तो भगवान वीतरागी जिनेंद्र भगवान जो वसु प्रातिहार्य, इन सिंहासन, 3 छत्र, भामंडल आदि 8 प्रातिहार्यों से संयुक्त, अनंत गुणयुक्त, अनंतानंत अनंत गुणों से जो संयुक्त हैं, जो गुणों के भंडार हैं। कोटि रवि छवि को हरे, कोटि अर्थात करोड़ों, रवि अर्थात सूर्य की जो छवि अर्थात शोभा है, उसको भी जो हरण करते हैं, उसको भी जो फीका कर देते हैं। जब जिनेंद्र भगवान समोषण में विराजमान होते हैं, उस समय उन जिनेंद्र भगवान के शरीर से इतनी कांति, इतनी आभा निकलती है कि करोड़ों सूर्य भी उनके समक्ष फीके पड़ जाते हैं। तभी तो समोषण में दिन और रात का भेद ही नहीं होता, वहाँ हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहता है। भगवान जिनेंद्र देव की यहाँ स्तुति की जा रही है। फिर से देखें कैसे हैं भगवान, जिनका चेहरा, जिनकी छवि वीतरागी है, राग द्वेष से रहित है, नग्न दिगंबर मुद्रा है, नासिका के अग्रभाग पर जिनकी हमेशा नजर रहती है, जो समदृष्टि रखने वाले हैं, 8 प्रातिहार्यों से संयुक्त हैं, अनंत गुणों के जो भंडार हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान वास्तव में जिनके समक्ष करोड़ों सूर्य चंद्रमा की जो रवि अर्थात सूर्य की जो छवि है, कांति है, वो भी फीकी पड़ जाती है। ऐसे जिनेंद्र भगवान हैं। आगे देखें,
मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आत्म भयो, मोर हर्ष ऐसो भयो, मनुरंक चिंतामणि लयो। शब्दार्थ देखें। तिमिर अर्थात अंधकार, मिथ्यात्व अर्थात विपरीत श्रद्धान, गलत मान्यता, अन्य जो देवी देवता हैं, कुदेवी देवता हैं, उनकी मान्यता। उदय अर्थात उत्पन्न, रवि अर्थात सूर्य, भयो अर्थात हुआ, उर मो अर्थात मेरे, उर मतलब अंदर हृदय में, हर्ष अर्थात आनंद खुशी, मनु अर्थात मानो, रंक गरीब अथवा भिखारी, चिंतामणि जो रत्न का नाम है, जिसके समक्ष कुछ भी चिंतन किया जाए, विचार किया जाए, सोचा जाए और वो वस्तु उपस्थित हो जाए। अर्थ देखें। मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, भगवान के दर्शन करने से क्या फायदा हुआ? मिट गयो अर्थात समाप्त हो गया, तिमिर मिथ्यात्व अंधकार, कैसा अंधकार? मिथ्यात्व रूपी अंधकार। जो हम अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता। सच्चे देव को नहीं मान करके अन्य देवी देवताओं को मानने रूप जो मिथ्यात्व है, भगवान के दर्शन करने से वह मिथ्यात्व रूपी अंधकार समाप्त हो गया। कैसे? उदय रवि आत्म भयो, जिस प्रकार रवि अर्थात सूर्य के उदय होने पर तिमिर मिट गयो, अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार आपके दर्शन करने से मेरा मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो गया और आत्म भयो, मुझे आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो गई, मुझे वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति हो गई। उदय रवि आत्म भयो, जब मेरे हृदय में आत्म स्वरूप में रवि अर्थात सूर्य का उदय हुआ, अर्थात सच्चे देव का मुझे दर्शन हुआ, तब मेरा मिथ्यात्व समाप्त हो गया। मोह उर हर्ष ऐसो भयो, और जब मैंने आपके दर्शन किए भगवान, उस समय मोह उर मेरे अंदर, मेरे हृदय में ऐसो हर्ष भयो, ऐसा आनंद हुआ, इतनी खुशी हुई, मनु जैसे मानो कि रंक किसी भिखारी को, किसी गरीब को चिंतामणि लयो, चिंतामणि रत्न की लयो अर्थात प्राप्ति हो गई हो। जैसे कोई गरीब है, भिखारी है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो खाने के लिए भी जिसके लिए लाले पड़ रहे हैं, कुछ भी जिसके पास में नहीं है, और अचानक से यदि उसे कहीं से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो जाए, उस समय उसको कितना आनंद आएगा, कितनी खुशी होगी। अपन स्वयं मन में विचार करें कि अगर किसी व्यक्ति को जिसके पास कुछ भी नहीं है और चिंतामणि रत्न मिल गया, चिंतामणि रत्न की विशेषता क्या? उसके सामने जो भी चिंतन किया जाएगा, जो भी सोचा जाएगा, मन में विचार किया, वो वस्तु सामने उपस्थित हो जाएगी। कुछ भी मांग लो, दुनिया की किसी भी वस्तु की उससे मांग कर लो, वो वस्तु सामने उपस्थित हो जाएगी। तो ऐसा रत्न उस भिखारी को यदि मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होती है। ठीक वही खुशी और उससे भी अनंत गुना खुशी, अनंत गुना आनंद भगवान मेरे अंदर हुआ। कब? जब मैंने आपके दर्शन किए, और आपके दर्शन से मेरा वह अज्ञान अंधकार, मिथ्यात्व अंधकार समाप्त हुआ और मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक, वीनऊं तुम चरण जी, सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, सुनहूं तारण तरण जी। कठिन शब्द देखें। नवाऊं नमस्कार करता हूँ, वीनऊं विनती करता हूँ, सर्वोत्कृष्ट अर्थात सर्वोच्च, सबसे ऊंचे पद पर जो स्थित हैं, महान हैं, त्रिलोकपति तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के नाथ, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, इन तीनों लोकों के जो स्वामी हैं। सुनहूं सुनिए, तारण तरण जी, तारण अर्थात तारने वाले, पार उतारने वाले, तरण अर्थात तरने वाले, पार उतरने वाले,
जो स्वयं भी संसार रूपी समुद्र से पार हो गए और अनेकों भव्य जीवों को, हम जैसे भव्य जीवों को पार उतारने वाले हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान। उनसे हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक, हे भगवान मैं आपके चरणों में हाथ को जोड़ करके नवाऊं मस्तक, मस्तक को झुकाता हूँ। भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन करते समय हम उनके 3 प्रदक्षिणा देते हैं, उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, हे भगवान मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाता हूँ। वीनऊ तुम चरण जी, और तुम चरण, तुम्हारे चरणों में वीनऊ विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। सर्वोत्कृष्ट त्रिलोकपति जिन, हे भगवान आप सर्वोत्कृष्ट हैं, सर्वोच्च हैं, महान हैं, तीनों लोकों के नाथ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। इसलिए हे भगवान सुनहु तारण तरण जी, हे तारण तरण आप प्रसिद्ध हैं, आप स्वयं तो संसार समुद्र से पार हुए ही, अनेकों हम जैसे भव्य जीवों को भी आप पार उतारने वाले हो। इसलिए आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, इस प्रार्थना को, इस विनती को सुनहूं, सुनिए। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से? अंतिम छंद में देखें, जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जाच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। जाचू अर्थात चाहता हूँ, कड़े शब्द देख लीजिए। जाचू अर्थात चाहता हूँ, मांगता हूँ। सुरवास अर्थात देवताओं में निवास, अर्थात इंद्रपद की प्राप्ति। नरराज मनुष्यों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ चक्रवर्ती। राज अर्थात राज्यपद। परिवारजन आपस में पुत्र मित्र स्त्री आदि रिश्तेदार परिवार। बुध इस विनती के, इस स्तुति के जो रचयिता हैं बुधजन जी, उनका नाम यहाँ पर बुध के रूप में लिया है। वे बुधजन जी भी स्वयं कह रहे हैं, मैं जांचूं, चाहता हूँ क्या? तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी, हे मोक्ष के नाथ। शिव का अर्थ मोक्ष, नाथ अर्थात स्वामी, मोक्षनाथ अर्थात जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। अर्थ देखें पूरे छंद का, जांचू नहीं सुरवास पुनि नर। हे भगवान मैं आपके चरणों में जो विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, एक ही डिमांड करता हूँ, एक ही बात आपसे भगवान प्रार्थना करता हूँ, तुम भक्ति भव भव दीजिए। हे भगवान आपकी भक्ति मुझे भव भव में प्राप्त हो। शिवनाथ जी हे मोक्ष के अधिपति, हे सिद्ध भगवान, हे अरिहंत भगवान, मैं सांसारिक सुख सुविधाएं, इंद्र का पद, राज्य संपदा, चक्रवर्ती के भोग, ये सब नहीं चाहता, स्त्री पुत्र मित्र नहीं चाहता। मैं तो बस इस भव में ही नहीं, जब तक मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति ना हो, हर भव में मुझे आपके दर्शन हो, आपकी भक्ति, आपकी स्तुति करता रहूं, बस यही प्रार्थना है। हमने दर्शन स्तुति का अर्थ समझा। हम सभी दर्शन स्तुति भगवान के सामने पढ़ते हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं पता होने के कारण वो भाव नहीं बन पाते। अब कल से हम सभी भगवान के समक्ष जब इस स्तुति को पढ़ें, तब उसके अर्थ को समझें। अर्थ को समझ करके स्तुति पढ़ेंगे तो और अधिक भगवान की भक्ति में भाव लगेंगे। इसलिए सभी से मेरा निवेदन, अर्थ को अच्छी तरह से समझ करके उसको अपने जीवन में उतार करके भगवान के समक्ष भावों के साथ में स्तुति करें, इससे बहुत अच्छा होगा। जय जिनेंद्र। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय।